तो एक और लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी लगातार बैठकों का सिलसिला बीजेपी में जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती भी बैठक ले रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल और तेलंगाना के पदाधिकारी मौजूद है। राजस्थान में जीते बसपा प्रत्याशी भी बैठक में पहुंचे, वहीं बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर ये अहम बैठक हो रही है। भांशु हमारे साथ में जुड़े हुए। भांशु, एक और बीजेपी की बैठक जारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वहीं पर अब मायावती भी बैठक कर रही है और सबसे खास बात की तमाम जो राज्य है वहां के पदाधिकारी भी मौजूद है। यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी नहीं की जा रही है, बल्कि अन्य राज्यों में भी किस प्रकार से लोकसभा सीटें ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ सके, इसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल अनुपमा, आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, ठीक वैसे ही बहुजन समाज पार्टी में आज 11 बजे से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की अगुवाई में बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें देश भर के पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ जो मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको भी इस बैठक का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से जो जीते हुए विधायक हैं उनको भी इस बैठक का हिस्सा बनाया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा की जा रही है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी अगर बात की जाए तो अब तक एकला चलो नारे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही, यानी कि अनुपमा अकेले चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर में देखें तो महज एक विधायक है, साथ ही साथ 10 सांसद थे और दानिश अली की सांसदी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हो गए हैं। तो ऐसे में तत्काल में 9 सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, और उत्तर प्रदेश में एक भारी वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, इसको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा माना जाता है कि वोट बैंक है उनके लिए उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक, तो उसको साधने के लिए साथ ही साथ अलग राज्यों में कैसे साधा जाएगा इसको लेकर चर्चा की जा रही है। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती का जन्मदिन है, जिसे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता पदाधिकारी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको लेकर भी विशेष चर्चा की जाएगी और देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो ने अपने पदाधिकारियों को दिया है जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो रणनीति बनाना यहाँ पर काफी खास हो जाता है, क्योंकि पिछली बार की बात कर ली जाए तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में महज 10 सीटें ही आई थी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या स्ट्रेटेजी कमाल कर पाती है और कौन सी ऐसी नई स्ट्रेटेजी के साथ में चुनावी मैदान में बसपा उतरती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विभांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके, और उसके साथ ही साथ तमाम राज्य के जो पदाधिकारी है वो भी यहां पर मौजूद है और उनके साथ में चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की गई है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों